नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 से 14 वर्ष के सभी बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह। टीकाकरण को लेकर प्रदेश में उत्साह। प्रदेश में नए जिले बनाने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन। राज्य के सभी जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 2 दिन भीषण लू चलने की संभावना। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी दिनेश एमएन ने रिश्वतखोरों के खिलाफ बिना किसी डर के शिकायत करने को कहा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से एहतियाती डोज लगाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के प्रयासों में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत कई देशों को कोविड टीके भेजे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि टीकाकरण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर ट्वीट कर कोरोना संक्रमण के इस दौर में टीकाकरण के अधिक महत्व को प्रतिपादित किया। देशभर में आज से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीके लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को केवल कॉर्बेवैक्स टीका ही लगाया जा रहा है। प्रदेश में भी आज से बच्चों को कोविड के टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जयपुर के आदर्श नगर स्थित डिस्पेंसरी पर सीएमएचओ डॉ नरोत्तम शर्मा ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की मौजूदगी में बच्चों का टीकाकरण किया गया। अलवर के आरसीएचओ अरविंद गेट ने बताया कि जिले में 150 टीमें बच्चों के टीकाकरण के काम में लगी हुई हैं। तो आज 12 से 14 साल तक के बच्चों को कॉर्बी वैक्सीन लगाई जा रही है। आज लगभग हमारा 300 स्कूल्स का टारगेट था। 150 के लगभग हमारी टीम है। हर पीएचसी सीएचसी के अकॉर्डिंग एक सेशन साइट प्लान हुई है। आज लगभग 10 से 15 हजार बच्चों का टारगेट था और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि खुद आगे से आके वैक्सीन लगवा रहे हैं और हैप्पीली वैक्सीन लगवा रहे हैं। ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी बात है। टीकाकरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। टीका लगवाने के बाद ज्यादातर बच्चों ने कहा कि उन्हें अब घर से बाहर निकलने या स्कूल जाने में कोविड का डर नहीं रहेगा। होली और धुलंडी के दिन टीकाकरण नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके सदस्य होंगे। ये समिति विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित आमजन से समय समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापनों और मांग पत्रों पर विचार कर जिलों की आवश्यकता का आकलन कर 6 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के तहत आज बारां पहुंची। उन्होंने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा किया। झालावाड़ मेगा हाईवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रीमती राजे का स्वागत किया। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन 20 और 21 मार्च को संभाग मुख्यालयों पर होगा। आयोग के सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि आरएएस मुख्य परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 सत्रों में होगी। मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड साथ ले जाना होगा और परीक्षा समय से 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी इलाके से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान तेजी से बढ़ा है और इसके 1-2 दिन जारी रहने के आसार हैं। इसके असर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और पाली जिलों में अगले 2 दिन कहीं कहीं भीषण लू चलने की संभावना है। इसके लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, सिरोही और टोंक जिलों में भी कहीं कहीं लू चल सकती है। बीती रात बाड़मेर, कोटा, जयपुर समेत 15 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की कंडीशन दर्ज की जा रही है। जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में फिलहाल सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। वहीं साउथ राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इसके अलावा 19 मार्च से एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ है। उम्मीद है कि अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने आज झालावाड़ जिले के झालरापाटन में एक जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ बिना किसी डर के ब्यूरो में शिकायत की जा सकती है। तो बेसिकली हम लोग जैसे एसीबी को काम सरल बनाने के लिए, पब्लिक को एसीबी को और बेटर एक्सेस दिलाने के लिए हम लोगों ने जो भी अभी जो सिस्टम चालू किया है उनको थोड़ा जानकारी देना चाह रहे थे। हमारी मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन है, प्लस ये जो हमारी रिवॉल्विंग फंड जो सरकार ने अभी हम लोगों को दी है, प्लस जो मैंने एक सर्कुलर बताया सरकार की जिससे परिवादी का काम कराना विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की गई है। तो इस तरह की जो ये सारी बातें हैं जिससे पब्लिक के मन में जो शंका रहती है, डर रहता है। प्रदेश में 2 दिन का त्योहार होली कल से परंपरागत रूप में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कल होली का दहन किया जाएगा और परसों रंगों का त्योहार धुलंडी खेली जाएगी। कोविड के दिशा निर्देशों की पाबंदियां हटने से लोगों में होली को लेकर खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रज क्षेत्र भरतपुर में जगह जगह फागोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। भरतपुर के नदिया गोपाल मंदिर में फागोत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया। रंग अबीर गुलाल से सरोवर फागोत्सव में ब्रज के कलाकारों ने भजनों के माध्यम से रंग बिरंगी छटा बिखेर कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने वृंदावन की कुंज गलियों की भगवान श्री कृष्ण संग गोपियों की अठखेलियों को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत कर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने फूलों की होली मयूर नृत्य की भी प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने होली के अवसर पर पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष गंभीरता बरतने और कड़ी चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने होली और धुलंडी की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों से यह पर्व आपसी प्रेम और उमंग के साथ मनाने का आह्वान किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से प्राधिकरण की रजत जयंती के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वरिष्ठ उप महानिदेशक दूरसंचार हरवेश भाटिया ने किया। शिविर में 44 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के संरक्षक डॉक्टर एसएस अग्रवाल और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आवेदन के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। विभाग के शासन सचिव डॉ शमित शर्मा ने बताया कि राज्य के सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा दूसरे राज्यों के सरकारी, राष्ट्रीय स्तर और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च तक तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 87वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता माई जीओवी और नमो ऐप पर अपने विचार तथा सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 से 14 वर्ष के सभी बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह। टीकाकरण को लेकर प्रदेश में उत्साह बना हुआ है।
प्रदेश में नए जिले बनाने के लिए सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 2 दिन भीषण लू चलने की संभावना है। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ADG दिनेश MN ने रिश्वतखोरों के खिलाफ बिना किसी डर के शिकायत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।